नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। गुड़ का एक युवा लगभग 80 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहा है। उसकी मांग क्या है, किन कारणों से वो प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या कुछ उसके साथ घटित हुआ, सारी घटनाक्रम को और सारे पहलुओं को जानने के लिए आज हम उस युवक के साथ हैं। युवक का नाम है देशराज। देशराज जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि आखिर आपको क्यों बैठना पड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए। मैं देशराज मिश्रा, मेरे पिताजी का नाम कृष्णकांत मिश्रा, अराजी नंबर 1162/1/2/6 में अडानी कंपनी द्वारा बिना नोटिस दिए मेरी ज़मीन में ब्लास्टिंग की जा रही थी और टावर गाड़ा जा रहा था। तो हमको पता चला गांव वाले के माध्यम से, मैं यहाँ रहता नहीं कि आपकी ज़मीन में टावर गाड़ा जा रहा है। तो मैं गया वहाँ, रोका उनको, बोला भैया आप परमिशन किससे लिए, ये तो मेरी भूमि है। बोले परमिशन किसी से नहीं लिया हूँ। क्या करोगे आप? मैं बोला मेरी भूमि, आप ज़बरदस्ती मेरी थोड़ी करोगे, आप परमिशन दिखाओ। आप नहीं करने दूंगा, मैं रोक दिया वहाँ पे। बोले आपके नाम FIR हो जाएगा, आप नहीं रोक पाएंगे। मैं बोला ये बताइए, भूमि मेरी है, परमिशन आप मेरे से लेंगे कि दूसरे से लेंगे? इस समय तक आपका कन्वर्सेशन किससे चल रहा था? कंपनी वाले से बस इतना कंपनी का कोई एम्प्लॉय, आपको उसकी जानकारी मिली कि ये ऑथराइज पर्सन है? कोई कन्वर्सेशन नहीं। करने के वहाँ आप जाएंगे तो बोलेंगे मैं अडानी से हूँ, कोई बोलेगा मैं महान ट्रांसमिशन से हूँ, कोई बोलेगा सिनर्जी से हूँ। जो व्यक्ति आज आ रहा है वो कल नहीं आएगा, बदल बदल के लोग आते हैं। फिर कंपनी वालों से ये बात हुई कि आप रोक दो काम भैया, इसकी पुष्टि हो जाए फिर आप काम करिए, आप अवैध तरह से मत करिए। फिर मैं थाना प्रभारी महोदय को दिया और तहसीलदार महोदय को दिया, SDM सर को आवेदन दिया कि मेरे जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे कि आप नहीं रोक सकते हैं। क्या हम अभी कलेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? क्या बोले? मेरा भूख हड़ताल खत्म हो गया है। भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप रिकॉर्डिंग है आपकी, आप क्या बोले हैं? क्या आप बोले? धमकी दे रहे हैं कि हम जबरदस्ती बोले कि कलेक्टर का लेटर दिखा दीजिए, तो आप बंद कर देंगे लेटर ना, अभी आपको दिखेगा कलेक्टर का, आप इनकी रिकॉर्डिंग करो। तुम उनको ये दिए कि जान की हमारी सुरक्षा, जान माल सुरक्षा है, और ये लोग धमकी दिए अवैध तरह से मेरी ज़मीन में खनन किया जा रहा है, तो इसकी जांच की जाए। तो तहसीलदार सर के पास में गया तो तहसीलदार सर बोलते हैं कि क्या लाए हो? मैं बोला सर आवेदन है। काहे का? तहसीलदार कौन थे? बाय नेम जानते हैं आप? अरुण वरुण अरुण यादव जी हैं। अरुण यादव। तो फिर क्या बात हुई? उन्होंने बोला ये क्या है? मैं बोला सर ये हाई टेंशन लाइट जा रही है मेरे ज़मीन में, अवैध तरह से जा रही है, ना तो नोटिस दी गई ना जानकारी दी गई। तो उन्होंने बोला कि आप इसको नहीं रोक पाओगे, क्यों रोक रहे हैं, ये अडानी का है, आपको जेल हो जाएगी, FIR। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप तहसीलदार पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, आपका ये कहना है कि तहसीलदार के द्वारा आप पर दबाव बना गया और ये भी कहा गया कि आप जितना भी लड़ें पर इसमें आपको जीत नहीं हासिल होगी। तो उन्होंने बोला कि आप मत लड़ो, आप नहीं लड़ पाओगे उनसे, आपको हाई हाई कोर्ट चले जाओगे। तो मैं बोला सर अपने अधिकार के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा। आपके लिए आवेदन लाया हूँ, अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, नहीं लेना आप मना कर दीजिए। ये कलेक्टर सर का हमारे पास है। जब मैं बोला कि ये कलेक्टर सर का है हमारे पास, SDM सर का है, तो तुरंत उन्होंने आवेदन लिया और पटवारी रिपोर्ट के लिए कि जांच की जाए, इसमें उन्होंने जारी किया। फिर उसमें वो बोलते हैं कि ऐसा है कि आप ऐसा करो कि मैं उनकी मीटिंग करा देता हूँ आपसे, आप आओ यहीं बैठो, आपको जो भी है पैसा आपको उचित मूल्य दिला देंगे, जो भी है। तो मैं बोला श्रीमान जी ये पैसे किसके द्वारा बोला गया कि ये जो भी पैसा है तहसीलदार महोदय की तरफ से। और फिर उन्होंने क्या कहा कि आप मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है तो बोलने में, हाँ हाँ, आप प्रोटेस्ट में बैठे थे बिल्कुल। अभी भी मेरा जारी है प्रोटेस्ट। जब तहसीलदार से आपकी बात हो गई उसके बाद क्या कन्वर्सेशन हुआ आपका? मैं बोला आप आवेदन ले लीजिए, आप मेरे को दे दिए, स्वीकृति पावती दे दी, उन्होंने दिया। फिर पटवारी रिपोर्ट उसमें उसका वो किए, पटवारी आए, उसमें पटवारी रिपोर्ट लगी कि अवैध तरह से कृष्णकांत मिश्रा जी की भूमि में खनन किया जा रहा अडानी महान ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से। उसमें पटवारी की साइन है और क्या नाम से कंपनी के पदाधिकारी थे जो उनकी साइन, हमारी साइन, सबकी साइन है। फिर उसके बावजूद पुलिस बल और नायब तहसीलदार मैडम थी महिमा पाठक जी, और कंपनी के कम से कम 150 लोग थे मेरे ज़मीन में। 2 महीने बाद ना तो उसमें तहसीलदार महोदय कुछ कार्रवाई किए, ना तो थाने से कोई पुलिस बल आया, खनन शुरू हो गया, और ना ही SDM सर किए। फिर उसके 2 महीने बाद उन्होंने क्या किया कि वो उनको मालूम, मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मालूम रहता था कि ये कहाँ देखते, वो देखते थे कि ये यहाँ है तो नहीं। मैं दिल्ली में था, उसके 1 दिन पहले मैं आ गया, उनको लगा दिल्ली में, वो देखते थे।
तो जब मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया, आपका सोशल मीडिया ट्रैक करते थे। ट्रैक करते थे कि है कहाँ, हम्म, तो उन्होंने जब वो किया उनको लगा कि मैं बाहर हूँ, हम्म, तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि उनको लगाया कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन उन्होंने कंपनी वाले कि आइए डेली आपके लिए पुलिस नहीं खड़ी होगी, आज आप काम करिए। तो उन्होंने बोला कि अवैध मेरे को फ़ोन लगाए कि भैया आपकी ज़मीन में ऐसा-ऐसा बोल रहे हैं ज़बरदस्ती करने के लिए, आपको नोटिस आप स्वीकृति दे दिए क्या? मैं बोला नहीं भैया दिया। मैं बोला आप मत करिए काम, मैं आ रहा हूँ। मैं तुरंत गया, मैं गया, मेरे भैया गए। तो वहाँ पे गया तो मैडम आई और वो सारे लोग आए, कम से कम 150 लोग थे वो, और पुलिस वाला आया। मैडम आई तो मैडम से मैं ये बोला कि मैडम ये बताइए ज़मीन हमारी है, अधिकार किसका है? हम्म, अडानी कंपनी का। हम्म, आप ये बताइए, मैं भूमि स्वामी हूँ, मेरे से अनुमति लेंगे, मेरे को नोटिस देंगे, कुछ करेंगे तब ना आगे मैं स्वीकृति दूँगा, कुछ भी करूँगा। हम्म, आप अवैध तरह से काम करा रही हैं। उन्होंने बोला आपके नाम एफआईआर हो जाएगा, हम्म। आपके नाम एफआईआर हो जाएगा, आप मत रोको, नहीं यानी ये रोक। एफआईआर की आपके लिए दूसरी धमकी थी। पहले आपको अरुण यादव तहसीलदार ने धमकी दी और ये दूसरी धमकी। ना मैडम वो धमकी दी कि एफआईआर हो जाएगा, और हम्म, वो लोग जो थे कंपनी वाले थे, वो भी जबरदस्ती मेरे को। आप ये बताइए किस संविधान में, किस कौन से रूल में है कि आपकी भूमि ले ली जाए जबरदस्ती, और फिर 2 महीने बाद जब काम दोबारा रोका गया जबरदस्ती नोटिस पकड़ाई जाए। जबरदस्ती पकड़ा रहे थे, नोटिस नोटिस जबरदस्ती पकड़ा रहे थे कि आप उस नोटिस ले के रिसीविंग ले लो। ले लो, नहीं लिया। हम्म, मैं बोला नहीं लिया, मैं बोला मेरी जान चली जाएगी, मैं नहीं लूंगा और मैं नहीं करने दूंगा काम। हम्म, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जेसीबी लगवा दी। हम्म, मैं बोला मैडम मत करिए, बोले एफआईआर। मैं बोला कर दीजिए मैडम, एफआईआर नहीं, मेरे को अरेस्ट कर लीजिए आप, हम्म, मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा। मेरे बाप दादा ने खून पसीना कमा के ये प्रॉपर्टी बनाई है, किसी की बाप की संपत्ति नहीं है। एक किसान का बच्चा हूँ, मैं बहुत छोटे से घर से हूँ। तो मैं बोला उनको, तो फिर वो उन्होंने जेसीबी लगवा दी, बोले लगवाओ वो। तो पुलिस आने, मैं बोला मेरे को टच मत करना, मैं बोला टच मत करना मेरे को, मतलब वहाँ पर आपको अधिकार पुलिस में। फोर्स पहुंच गई। पुलिस साथ में थी, पुलिस बल भी लिए थे। हम्म, फिर मैं उनको, जब वो नहीं मानी जेसीबी आ गई, पहले मैं बोला ठीक मैडम बैठा, मैं ज़मीन में ऊपर बैठा था। जब ज़बरदस्ती करने लगे मैं गड्ढे में घुस गया। मैं बोला मैडम आप मेरे ऊपर चलाओ। मेरे पास वीडियो भी आप लोग के पास पहुंचा होगा, हाँ, सारी सोशल चीज़ें मीडिया में चल रहा है। कि मैं बैठा हूँ, मेरे ऊपर जेसीबी चलाई जा रही। जब मैं धरने में वो गड्ढे में बैठ गया और बोला कि अब जेसीबी चलाओ, तो तुरंत मैडम और उनका जो ये पुलिस बल था, सारे कंपनी के लोग तुरंत भाग गए। फिर वहीं से मैं संकल्प लिया कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं धरना प्रदर्शन में रहूँगा, भूख हड़ताल में रहूँगा। फिर भूख हड़ताल किया, 3 दिन कंटिन्यू मेरी वहाँ पे पानी में था। तो 3 दिन तक प्रशासन सोई थी। 3 दिन तक प्रशासन कोई सुध लेने नहीं आया। अच्छा, एक सवाल और ये होता है, साफ साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में ये भी बात चल रही है और ये भी देखने को मिल रहा है कि क्या सिर्फ आपकी भूमि अधिग्रहित की गई है? आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है कि कौन सा प्लांट आने वाला है, या फिर किसी की भूमि अधिग्रहित नहीं की जा रही है? अभी शुरुआती दौर पर आपकी ही सबसे पहले भूमि अधिग्रहित की गई। वहाँ पे सारे गांव के लोगों की अधिग्रहित की जा रही है, जबरदस्ती नोटिस दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर्सनल ज़मीन बहुत कम है। वहीं पे हमारे ज़मीन से 10 मीटर में शासकीय ज़मीन है। तो आप मध्य प्रदेश शासन क्यों नहीं लेते हो? आप क्यों नहीं ले रहे हो ये बताओ? आप प्राइवेट ज़मीन में ही क्यों जा रहे हो? आप मध्य प्रदेश शासन भी ले सकते थे ना। सारी ज़मीन शासकीय उधर हमारे ज़मीन से ईस्ट बगल से, क्यों नहीं ले रहे हो? तो आपका सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन क्यों नहीं ली जा रही है, सिर्फ प्राइवेट लोगों की ज़मीन ली जा रही है। दूसरी बात ये आ रही है सामने देशराज जी कि जब आपने ये सोचा कि अब मैं जल सत्याग्रह करूंगा, तो उस मोमेंटम में सबसे पहले फिर आपके पास कौन पहुंचा? क्या आपको फिर मान मनोबल का दौर चला, या फिर धमकियां दी जाने लगी, प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जाने लगी? अभी भी मेरे को धमकियाँ दी जा रही थी, पहले भी दे रहे थे लोग। अभी भी मेरा भूख हड़ताल जारी है। अब मैं तब तक नहीं मानूंगा। मैं ड्यूरिंग जब आप प्रोटेस्ट में बैठे थे तब क्या सिचुएशन पूछ रहा हूँ? सिचुएशन ये है कि उठ जाओ नहीं आपके नाम एफआईआर हो जाएगी। बार बार यही बोला जा रहा था। एफआईआर हो जाएगी, आप उठ जाओ। मैं बोला मेरे को एफआईआर नहीं, आपको जो भी करना हो कर दो, मैं उठूंगा तभी जब मेरे को न्याय मिलेगा। अभी न्याय नहीं मिला है।
माननीय कलेक्टर महोदय जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। वो तो कल रात को पहुंचे। हाँ, तो उनके कहने पे हम्म, मैं उठा। उन्होंने बोला कि आपकी जो मांगे हैं हम्म, मैं पूरी करूँगा। हम्म, अभी तक वो मांगे पूरी नहीं की गई। हम्म। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा, सोशल मीडिया में ये भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी के कुछ लोग आपके पास आए और आपको डराने धमकाने लगे, ऐसा कुछ भी हुआ है अभी? हमारे पास वीडियो है। हम्म, कंपनी के लोग बोलते हैं आपके पास वो दिखाई, कलेक्टर की पावती दिखाई हम्म। दे रहे थे कि आप नहीं रोक सकते हैं। क्या हम अभी कलेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? क्या बोले मेरा भूख हड़ताल खत्म हो गया है। भैया? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले आप रिकॉर्डिंग है आपकी, आप क्या बोले हैं? क्या बोले? धमकी दे रहे हैं कि हम जबरदस्ती आप बोले कि कलेक्टर का लेटर दिखा दीजिए हमको, आप बंद कर देंगे लेटर ना अभी आपको दिखेगा कलेक्टर का, आप इनकी रिकॉर्डिंग करो। मैं बोला आपको अभी तो कलेक्टर साहब रोक गए हैं, कौन पावती दिया आपको, कौन परमिशन दिया? बोलते हैं आप दिखाई परमिशन। वो मेरे से परमिशन मांग रहे हैं। मैं पूछता हूँ प्रशासन कहाँ है अभी तक? वो तो बोला था ना कि न्याय करेगा प्रशासन, कहाँ है न्याय? अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, कल से मैं फिर धरने में, जैसे ही 24 घंटे हो जाएंगे फिर मैं धरने में बैठूंगा। भूख हड़ताल अभी मेरी जारी है। मेरा लैब टेस्ट कराया जाए, अभी मेरी भूख हड़ताल चलेगी जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा। मतलब अभी तक आपने कुछ भी खाया पिया नहीं? नहीं, कुछ नहीं। और अगर आज मांग नहीं मानी जाती है तो फिर कल आप फिर बैठ जाएंगे उसी स्थान पे, अपनी जमीन पर? जी, निश्चित तौर पर मेरे भूख हड़ताल चल ही रही है। मैं कलेक्टर सर का सम्मान किया, तो अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है, इसीलिए मेरी भूख हड़ताल चल रही है। अभी मेरे को मालूम है कि नहीं मिलेगा, मालूम है कि नहीं मिलेगा, दबाव बनाया जाएगा चारों तरफ से। तो अगर नहीं मिलेगी मेरे को तो मैं कल से फिर धरने में बैठूंगा। 24 घंटे जहाँ हुए फिर मैं धरने में बैठूंगा वहीं। अब वहीं पे अब मेरी अंतिम सांस भी चलेगी यदि मांग नहीं मानी। निश्चित तौर पर। मेरा ये कंडीशन हो गया कि बॉडी आप देख रहे हैं, बोलने का तरीका देख रहे हैं, बॉडी वीक होती जा रही है। मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे को एक आदमी की सहूलियत लेनी पड़ रही है। अच्छा तीसरा जी, ये बताइए, अब इसमें पॉलिटिक्स चालू हो गई है और क्या गुड़ विधानसभा के विधायक आपके पास पहुंचे, या फिर जो मोस्टली वहां पर नेता प्रतिपक्ष या नेता जो वहां पर पॉलिटिक्स करते हैं वो लोग पहुंचे आपके पास? देखिए, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है हमारा। मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोलूँगा। हम नहीं, किसान हैं। विधानसभा के विधायक को तो वो तो जनप्रतिनिधि, उनको तो पहुंचना चाहिए ना, उस पर आपका क्या रुख है? उनको तो उनके पास तो खुद ही वीडियो पहुंच गई होगी। उनको तो लगना चाहिए कि हमारा विधानसभा है, हमारे एक बहुत ही गरीब घर से बच्चा है, किसान है। आज किसान ही देश चला रहा है। जिस दिन किसान नहीं रहेगा तो उस दिन देश नहीं चलेगा। तो उनको तो लगना चाहिए, आना चाहिए, पर वो नहीं आए। कोई बात नहीं, नहीं आए, कोई ना आए, उससे अपने को वो नहीं पड़ता है। अपने को जो किसान है, जो गरीब लोग हैं वो आ रहे हैं, उन लोग की मदद मिल रही है। और किसी ने अगर वहाँ पर जो नगर परिषद अध्यक्ष होंगे या फिर सरपंच, किसी ने प्रकार से आपको सहूलियत मदद करने की कोशिश की कि हम बात करेंगे आपकी तरफ से, या कन्वर्सेशन बिल्डअप किया, कोई संवाद ऐसा हुआ जिससे आपको लगे कि रिजल्ट मिल सकता है मुझे अच्छा? नहीं, ये लोग तो नहीं आए। सरपंच आए थे और गांव में डर है बहुत, बहुत ज़्यादा। लोग आते हैं, लोग थे सपोर्ट में, लोग डर रहे हैं, लोगों को डराया गया है। पुलिस प्रशासन सब हमारा है, कंपनी बोलती है क्या कर लोगे, FIR हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे, करवा दो, तुम्हारे दम है, तुम हमारे नाम FIR करवा दो, वो बोलते हैं। तुम्हारे प्रशासन में इतना दम है तो तुम FIR करवा दो मेरे नाम। लोगों में डर है, पर उनको ये नहीं मालूम है कि एक गरीब की पुकार जो होती है, किसान की जो पुकार होती है, सारे देश में, सारे विश्व में होती है। जिस दिन किसान अपने वो उसमें आ जाए, गरीब अपने हक के लिए लड़ने लगे, वो चल रहा है, उनको उनकी जो भी है तो पता चल जाएगी औकात क्या है कंपनी की। तो आप किसी के अधिकार को नहीं छीन सकते, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो आपको ये कन्फर्म है कि अडानी ने ही अधिग्रहण कर रहा है कि या फिर और कोई कंपनी? वो जो वहाँ के अधिकारी हैं वो बोलते हैं अडानी वो है महान ट्रांसमिशन, जो आते कर्मचारी लोग वो बोलते हैं महान। कोई सही नहीं बोलता है, ये महान ट्रांसमिशन के नाम से ये है अडानी की ये कंपनी। लास्ट सवाल यही रहेगा, अब आपका आगे स्टेप क्या है?
शासन न्याय नहीं देगी, जो मांगी है मेरी पूरी नहीं करेगी तो मैं वापस धरने में बैठूँ। वो कलेक्टर तो आपको बिलीव दे के गए ना। तो मैं उन्हीं के बिलीव में तो अभी तक स्टे किया हूँ। मैं अभी तक इसीलिए स्टे किया हूँ। जैसे ही 24 घंटे पूरे होंगे वापस मैं धरने में आ जाऊँगा। भूख हड़ताल तो मेरी चल ही रही। मेरे को मालूम था कि नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इस सिस्टम में सच को दबाया जाता है। तो मैं भारत के किसानों से बोलना चाहूँगा और भारत के गरीब लोगों से बोलना, अरे अमीर लोग तो नहीं आएंगे, उनको क्या करना है कि आप लोग आइए। आज ये हमारी बस लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, समाज के लिए लड़ रहा हूँ। हमारे साथ हो रहा, दूसरे के साथ भी हो रहा, तीसरे के साथ भी हो रहा, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आज अगर हम नहीं आएंगे तो ये समाज सुधरने वाला, ये प्रशासन है, ये जो कंपनियां ये नहीं सुधरेगी। ये ऐसे अत्याचार करती ही रहेंगी। इनको बस मेरा और ज़्यादा। तो ये थे हमारे साथ देशराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक मेरी मांगे पूरी तरीके से नहीं मानी जाएंगी तब तक मैं अनशन अपना बंद नहीं करूंगा। और कलेक्टर ने भी उन्हें बिलीव दिया है, ये बिलीव दिया है कि उनकी मांग जायज़ है, पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांग नहीं मांगी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर में, जहां जेनजी की मांग मांगी, सरकार ने देर सवेर ही मांगी, लेकिन मांगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब देखना यह होगा कि गुड़ विधानसभा से आने वाले देशराज, जिनकी मांग जायज है, कलेक्टर बोल रहे हैं कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, उनकी मांग पूरी कब होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।